हाय गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल वैसे ही यूज़ किए जाते हैं एक सेंटेंस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है आएगा तो वहाँ पर आपको कैन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, दोनों कभी भी आ सकते हैं। देखिए सेंटेंस के लास्ट में सकते हैं लगा है, मतलब कि आपको कैन का यूज करना है। ठीक है, बोथ कैन कम एनी टाइम। ठीक है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है आएगा तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। और कैन का यूज एबिलिटी वाले केस में किया जाता है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, या फिर हम साइकिल चला सकते हैं, वी कैन राइड द बाइसिकल। तो इस तरीके से हम कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। मतलब कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आएगा तो उस केस में आपको कुड का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं जा नहीं पाया। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में पाया आ रहा है तो हमने क्या यूज किया है, कुड का। आई कुड नॉट गो। मतलब कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आएगा, जैसे कि मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाया या मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सका, तो उस केस में आपको कुड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था आएगा तो वहाँ पर आपको कुड हैव का यूज़ करना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में हैव आता है तो उस कंडीशन में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मतलब बाकी के जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन जो हैव वाली वर्ब्स होती हैं उनमें हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो देखिए, राम मिठाई खा सकता था। सेंटेंस के लास्ट में सकता था आ रहा है तो हमने कुड हैव का यूज किया है। राम कुड हैव ईटन द स्वीट्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो राम कुड हैव ईटन द स्वीट्स। राम मिठाई खा सकता था। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सकता था आएगा आप कुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा तो वहां पर आपको शुड का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है तो हम शुड यूज करेंगे। यू शुड नॉट से सो। ठीक है, ऐसा के लिए हमने सो का इस्तेमाल किया है। यू शुड नॉट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। या फिर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो उस केस में हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड नॉट गो देयर, ओके, यू शुड डू लाइक दिस। आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो जब भी आप चाहिए का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। मतलब कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आएगा तो वहाँ पर आप लगाएंगे शुड हैव। लेकिन मैंने अभी भी कहा था कि जब भी हैव वाली मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो शुड हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आ रहा है तो हमने क्या यूज़ किया है, शुड हैव। और शुड हैव के साथ लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गोन देयर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आएगा तो वहाँ पर आपको शुड हैव का यूज़ करना है। जैसे तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था, तुम्हें समय पर वहाँ पहुँचना चाहिए था। तो इस तरीके से जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आएगा
तो आपको शुड हैव का यूज़ करना है। यू शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, मतलब आपको वहाँ पर समय पर पहुँचना चाहिए था, इस तरीके से। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम कहाँ पर शुड लगाएं और कहाँ पर मस्ट लगाएं। तो देखिए, मस्ट कब लगाना है चाहिए के केस में, जब ज़रूर वाला केस, ज़रूर वाला मतलब कि तुमको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, जब ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ज़रूर वाले केस में जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा तो उस केस में आपको मस्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो ज़रूर वाली आ रही है कि हमें अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करना चाहिए। तो जब भी ज़रूर वाला केस आता है और उस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो वहाँ पर चाहिए के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, तो हमें अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करना चाहिए या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भले ही उसमें ऐसा लिखा नहीं है ज़रूर, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मतलब ज़रूर वाला केस है। हम खुद समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है। तो उस केस में हमको मस्ट का यूज़ करना है कि वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है चाहिए था। देखिए, यहाँ पर भी कंफ्यूज कहीं नहीं होना है आपको, क्योंकि नॉर्मल अगर चाहिए था आ रहा है तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, और ज़रूर वाला केस आ रहा है कि मतलब आपको ऐसा करना चाहिए था। आपको जैसे कोई फ्रेंड आपका हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको कहना है कि आपको उसको देखने ज़रूर जाना चाहिए था, या फिर नॉर्मली अगर बोलते हैं कि आपको उसे देखने जाना चाहिए था, तो यहाँ पर ज़रूर वाला केस आ रहा है। तो जब भी ज़रूर वाला केस आए तो उस केस में आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है, मस्ट हैव का। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था। सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था लगा है और यहाँ पर ज़रूर वाला केस है, तो इस केस में हम यहाँ पर चाहिए था के लिए मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। यू मस्ट हैव कम, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम, तुम्हें ज़रूर उसे देखने जाना चाहिए था। ओके, तो यू मस्ट हैव गोन टू सी हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जब भी ज़रूर वाला केस हो और उस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था लगा है तो वहाँ मस्ट हैव का यूज़ करना है, और मस्ट हैव के साथ भी हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि हैव वाले केस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है ought to। ought to का मतलब भी होता है चाहिए, और इसे हम ड्यूटी वाले केस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब हमारी ड्यूटी बनती है, मतलब जब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए या फिर हमें नेशनल एंथम के दौरान खड़े होना चाहिए। तो जहाँ पर ड्यूटी वाला केस होता है, मतलब जहाँ पर हमको ड्यूटी करनी है कि मतलब हमें ऐसा करना ही चाहिए, तो उस केस में हम ought to का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमें राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना चाहिए। तो वी ought to stand during नेशनल एंथम। ठीक है, वी ought to stand during नेशनल एंथम। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है और जब ड्यूटी वाला केस होता है तो उस केस में हम ought to का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ought to have। ought to have भी सेम वही है, have लगा है, मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चाहिए था। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आता है और वहाँ पर ड्यूटी वाला केस होता है तो उस केस में हम ought to have का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि उसको मतलब उन्हें उनके माता पिता की सेवा करना चाहिए था। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ought to have का। और हैव वाले केस में मैंने बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसीलिए हमने सर्व की जगह सर्व्ड दिया है। तो ही ought to have served his
पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए था। तो वैसे तो हम ought to और ought to have की जगह पर should का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ought to और ought to have का यूज़ पहले किया जाता था, लेकिन आजकल ये यूज़ होना बंद हो गया है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर इसकी जगह आप शुड का यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। चाहिए और चाहिए था के लिए शुड और शुड हैव का यूज़ करेंगे तब भी चल जाएगा ड्यूटी वाले केस में। पहले किया जाता था ये यूज़, अब नहीं किया जाता है, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है मे या फिर माइट, MAY मे या फिर माइट। तो मे या माइट का मतलब भी क्या होता है, सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सकता है तो कैन का मतलब भी होता है, तो कहाँ पर कैन लगाएं और कहाँ पर मे लगाएं। तो मे कब लगाया जाता है, जब संभावना वाली बात होती है। कैन कब लगाया जाता है, जब क्षमता वाली बात होती है कि मैं ये कर सकती हूँ, हम साइकिल चला सकते हैं, तो ये हमारी क्षमता है, हमारी एबिलिटी है, तो उस केस में हम कैन का यूज़ करेंगे। और जब संभावना की बात होगी, पॉसिबिलिटी की बात होगी कि ऐसा हो सकता है, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, वो वहाँ से गेस्ट आ सकते हैं, संभावना है, पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में आपको सकता है के लिए मे का यूज़ करना है। और मे की जगह आप माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, लेकिन फिर भी हम मे माइट में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं सकता है के लिए। आप माइट का यूज़ भी कर सकते हैं, भले ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, ये संभावना है, पक्का नहीं है, संभावना है, लास्ट में सकता है आ रहा है, तो आपको क्या यूज़ करना है, मे का। तो इट मे रेन टुडे, या फिर आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। दोनों ही मतलब दोनों ही वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं संभावना वाले केस में। नेक्स्ट है मे हैव या फिर माइट हैव। इसका मतलब होता है सकता था, पॉसिबिलिटी वाले केस में, मतलब जब कोई चीज़ हो सकती थी, ठीक है, तो उस केस में आपको मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़ करना है, मतलब संभावना, क्योंकि यहाँ पर कुड हैव का मतलब भी सकता था है, ठीक है, तो आपको सकता था मतलब माइट हैव का मतलब भी सकता था है और कुड हैव का मतलब भी सकता था है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षमता वाले केस में हम कुड हैव का यूज़ करेंगे और संभावना वाले केस में हम मे हैव या माइट हैव का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि उस दिन बारिश हो सकती थी, तो यहाँ पर संभावना वाली बात आई है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था है और वहाँ पर संभावना वाली बात बनती है कि उस दिन बारिश हो सकती थी, पक्का नहीं था पर हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी, तो उस केस में आप मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़ करेंगे। या तो मे हैव का यूज़ करेंगे या माइट हैव का, दोनों में से एक का। जैसे इट मे हैव रेन्ड दैट डे, या फिर इट माइट हैव रेन्ड दैट डे। देखिए हैव लगा है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो या तो मे हैव लगाना है या माइट हैव लगाना है, दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सकता था होता है पॉसिबिलिटी वाले केस में। उसके बाद नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ टू या फिर हैव टू, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में करना है या करना पड़ता है ऐसा आएगा, तो उस केस में आपको हैज़ टू का यूज़ करना है या फिर हैव टू का यूज़ करना है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में करना है या करना पड़ता है ऐसा आए, तो वहाँ पर आपको हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना है ना, सेंटेंस के लास्ट में न के साथ है आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ करना है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे जाना है, मुझे टीवी देखना है, तो कोई भी चीज़ आपको करनी है ऐसा आ रहा है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में न के साथ है आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको या तो हैज़ टू का यूज़ करना है या फिर हैव टू का। कैसे करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ टू का इस्तेमाल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव टू का इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने टेंसेस पढ़े हों तो, कि जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ हैज़ का इस्तेमाल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ हैव का इस्तेमाल होता है। और कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं आएगी,
क्योंकि यहाँ पर हैव के साथ टू भी आ रहा है, ठीक है, हैव टू आ रहा है, तो इस केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ये माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव जब लगाया था वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये हैव टू है तो यहाँ पर टू आ रहा है बाद में लास्ट में, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है, या फिर उसे जाना है तो शी हैज़ टू गो, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, भले ही आई सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए मुझे जाना है, न के साथ ये आ रहा है तो आई हैव टू गो, और उसे जाना है सेंटेंस के लास्ट में न के साथ ये आ रहा है तो शी हैज़ टू गो, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, शी हैज़ टू गो। गाइस नेक्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड टू। हैड टू का मीनिंग होता है करना था, करना पड़ता था और करना पड़ा। मतलब जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस आ रहा है कि कोई चीज़ हमें करनी पड़ी या करनी पड़ती थी या फिर करनी थी, तो उस केस में हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ा तो भी आई हैड टू गो, ठीक है। और यदि हमको कहना है कि मुझे जाना पड़ता था तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, आई हैड टू गो। मतलब तीनों ही केसेस में आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा इस तरीके का सेंस आएगा तो उस केस में आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे खाना पड़ा या मुझे खाना पड़ता था या मुझे खाना पड़ा था, तो इस तरीके से कोई सा भी सेंस आएगा तो उस केस में आपको हैड टू का यूज़ करना है। आई हैड टू ईट, ओके, आई हैड टू गो, लाइक दिस। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना होगा या करना पड़ेगा। मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा सेंस आए जिससे क्या मिल रहा है हमको कि ये चीज़ हमें करनी होगी या करनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको विल हैव टू लगाना है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा या फिर कहना है मुझे स्कूल जाना होगा, तो क्या कहेंगे, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, इसका मतलब मुझे स्कूल जाना होगा या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा या फिर पाएगा। मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकेगा, पाएगा या सकूंगी, पाऊंगी इस तरीके से सेंस आता है तो उस केस में हमको विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, ठीक है, या फिर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाऊँगी, ठीक है, तो आई विल नॉट बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। तो इस तरीके से जब भी हम किसी सेंटेंस के लास्ट में सकेगा, पाएगा या सकूँगा, पाऊँगा इस तरीके से आएगा तो आपको विल बी एबल टू का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पूरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कवर होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी चीज़ों का रिप्लाई आपको दूंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।